देखिए, किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, 2 टाइप की स्किल्स के ऊपर, 2 टाइप की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। एक तो वो जो नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स होते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, और एक वो प्लेयर्स जो शायद उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वर्क एथिक्स के ऊपर काम करके, अपने स्किल्स के ऊपर काम करके, स्किल्स क्योंकि डेवलप की जाती है। टैलेंट जो होता है वो आपको नेचुरली गिफ्टेड होता है। वो जब जब आप पैदा होते हैं तो आपको वो मिल जाता है वो चीज़। स्किल जो होती है वो आप वक्त के साथ, टाइम के साथ अपने करियर में इंप्रूव करते हैं। तो जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं और जो स्किल्स प्लेयर्स होते हैं, जो प्लेयर्स अपने करियर में थ्रू आउट जो स्किल डेवलप किए जाते हैं, तो उन दोनों प्लेयर्स का आप देख लें, दुनिया में हर स्पोर्ट में इन दोनों प्लेयर्स का कंपैरिजन किया जाता है। अगर से मैं फुटबॉल का एग्जांपल दूं तो मेसी का और रोनाल्डो का जो कंपैरिजन किया जाता है, उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि जो मेसी है नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर है। वहीं पर रोनाल्डो का कंपैरिजन इस लिस्ट में किया जाता है, इस फ्रेम में रोनाल्डो का कंपैरिजन किया जाता है कि रोनाल्डो उतने ज्यादा शायद टैलेंटेड नहीं थे, उतने ज्यादा शायद गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट उनके करियर में उन्होंने खुद के ऊपर जितना काम किया, अपने फिटनेस के ऊपर, अपने वर्क एथिक्स के ऊपर, अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जितनी ज्यादा मेहनत करके वो जिस लेवल पे पहुंचे, तो उनका स्किल टाइप के प्लेयर में उनका उनका नाम आता है। और टैलेंट के नाम के तौर पे, टैलेंट के ब्रैकेट में हमेशा लायनल मेसी का नाम आता है। क्रिकेट में भी आप आए दिन इस तरह के एग्जांपल देखते होंगे। सचिन तेंदुलकर का और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है। उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक डिफरेंट एरा में खेले, एक मुश्किल एरा में खेले। वहीं पे विराट कोहली के बारे में ये कहा जाता है कि विराट कोहली थोड़े एज कम्पेयर टू सचिन तेंदुलकर थोड़े ईजी एरा में खेले, ईजी बॉलर्स को उन्होंने फेस किया। तो इस तरह के कंपैरिजन आप देखते हैं। इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स का कंपैरिजन किया जाता है। तो हमारे पास ये जो कंपैरिजन करने की बीमारी वो बहुत ज्यादा पुरानी है, और आए दिन इस तरह के आप कंपैरिजन देखते होंगे इंटरनेशनल लेवल पर। अगर जैसे मैं इंडियन प्लेयर्स की बात ना भी करूं तो इस तरह के आप बहुत सारे कंपैरिजन देखते हैं। एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव को लोग कंपैरिजन करते हैं, जिसका कोई सेंस तो नहीं बनता, लेकिन कंपैरिजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं और जो स्किल प्लेयर्स होते हैं, जो स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं, जो अपने वक्त के साथ जो अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, उन दोनों प्लेयर्स में, उन दोनों टाइप के प्लेयर्स में क्या कंपैरिजन होता है, क्या दोनों प्लेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और कौन से प्लेयर्स अपने करियर में ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले अगर से टैलेंट की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो टैलेंट होता है वो आपको नेचुरली गिफ्टेड होता है। और अगर खास तौर पर अगर से हम सिर्फ क्रिकेट में अगर से टैलेंटेड प्लेयर्स की बात करें, क्रिकेटिंग टैलेंट की अगर से बात करें, तो वो जो टैलेंट जो चीज होती है, वो जो टैलेंट जो आपको गॉड गिवन होता है, उसके अंदर 2-3 चीजें आती है जो आपको, जिस चीज को आप जब देखते हैं, उन चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है। जैसा कि अभी करंटली अगर से हम बात करें तो जिस प्लेयर के टैलेंट की बात हो रही है तो वो ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी है। जिस तरह उनके टैलेंट की बात हो रही है, जिस तरह उन्होंने हर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आईपीएल में अगर से आप देखेंगे, डोमेस्टिक में अगर से आप देखेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर से उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो लगभग हर तरफ वैभव सूर्यवंशी ने अपने टैलेंट का खैर मचाया, अपने टैलेंट का लोहा उन्होंने मनवाया है। जो क्रिकेटिंग टैलेंट की अगर से मैं स्पेसिफिकली अगर से बात करूं तो क्रिकेटिंग टैलेंट में कुछ चीजें होती है जो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि जो प्लेयर है वो टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है। रॉ टैलेंट आपको देखने को जब मिलता है तो उसकी कुछ साइंस होते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, या आपकी जो टाइमिंग होती है, या जो आपका जो स्टांस होता है। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके स्टांस के ऊपर जिंदगी भर काम किया जाता है, लेकिन वो अपने स्टांस को इंप्रूव नहीं कर पाते। लेकिन जो नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स होते हैं, नेचुरली जो गिफ्टेड प्लेयर्स होते हैं, उनका बगैर किसी कोच को सिखाए हुए नेचुरली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिवन उनका टैलेंट होता है, तो उनका जो स्टांस होता है वो देख के भी जो क्रिकेटिंग के जो आप कहें एनालिस्ट होते हैं, जो क्रिकेट खेले हुए प्लेयर्स होते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, वो नए प्लेयर्स के स्टांस को देख के, उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को देख के, उनकी टाइमिंग को देख के, खासतौर पे वैभव सूर्यवंशी के केस में उनकी बैट स्विंग देख के, या जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनकी बैट स्विंग देख के, जो प्लेयर्स होते हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं, वो उस प्लेयर के अंदर उस प्लेयर के टैलेंट का अंदाजा लगा लेते हैं इन 4-5 चीजों को देख के। एक तो बैट स्विंग हो गई, एक तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, एक तो आपका टाइमिंग हो गया, और एक हो गया रिफ्लेक्सेस। ये 4-5 चीजें देख के आपके टैलेंट का अंदाजा हो जाता है। अब जो दूसरी चीज होती है वो स्किल होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्किल्स जो होते हैं वो आप वक्त के साथ अपने करियर में आप इंप्रूव करते हैं। जैसे टाइम बाय टाइम आप स्किल को डेवलप करते हैं। स्किल जो ऐसी चीजें होती है जो शायद आपको गॉड गिवन नहीं होती। स्किल्स वो होती है जिसके ऊपर आप खुद काम करते हैं, जिससे आप खुद असेस करते हैं, जिसे खुद आप एनालाइज करते हैं। उसके बाद अपने करियर में जब आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और वो शायद अगर से आपकी गेम को इंप्रूव करती है, तो वो होती है स्किल। और अगर से स्किल में बात करें कि कौन सी चीजें स्किल के कंपैरिजन में आती है, स्किल के ब्रैकेट में कौन सी चीजें आती है, अगर से हम क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें अगर आप कहेंगे स्ट्राइक रोटेशन, अगर से आप कह सकते हैं स्किल में आता है। बॉलर्स को रीड करना कि बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, आउटस्विंग कब कर रहा है, बॉलर आउटस्विंग कब करेगा, इनस्विंग कब करेगा, बॉलर की दिमाग से खेलना, अगर से बॉलर है तो बैट्समैन के दिमाग से खेलना, स्ट्राइक रोटेशन हो गया। बॉलर की बॉल की लाइन को जज करना कि बॉलर कब यॉर्कर करेगा, कब स्लोअर बॉल करेगा, कब आउटस्विंग करेगा, कब इन स्विंग करेगा। ये जो चीजें होती है वो आप वक्त के साथ सीखते हैं, जिसे हम स्किल कहते हैं। देखिए, दोनों टाइप के प्लेयर के एग्जांपल अगर से मैं आपको दूं तो पृथ्वी शॉ के टैलेंट के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती थी, लेकिन अगर से आप आज देखेंगे तो वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल तो छोड़े, आईपीएल की टीमें भी अगर से प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती। तो सिर्फ टैलेंटेड होना शायद आपको प्लेइंग 11 में खिलवाने में शायद वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, उतना काम नहीं आएगा, उतना ज़्यादा इनफ नहीं होगा। अगर से आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर से आपके पास बहुत ज़्यादा अगर से आप टैलेंट होंगे भी, तो आपको वक्त के साथ इवॉल्व करना, वक्त के साथ स्किल्स के ऊपर काम करना, अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पृथ्वी शॉ की एग्जांपल दी कि इंटरनेशनल लेवल तो छोड़ दें, इंडियन टीम तो आप छोड़ दें, आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाना, इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद जगह वो नहीं बना सक रहे, तो ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एक टैलेंटेड प्लेयर के लिए। ये टैलेंट के साथ कितनी ज़्यादा समझे कि नाइंसाफी है कि इतने ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद आप अपने मुल्क की जो लीग है उसके अंदर एक फ्रेंचाइज की टीम के अंदर आप प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 में आपकी जगह नहीं बन रही, तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होता है। क्योंकि अगर से आप टैलेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि सफिशिएंट नहीं है, आपको वक्त के साथ अपने ऊपर काम करना होता है। उन्हीं के अगर से कंपैरिजन में देखेंगे, उन्हीं के अपोजिट में देखेंगे शुभमन गिल, जिन्होंने कंसिस्टेंटली दोनों अंडर 19 में साथ में वर्ल्ड कप शेयर कर रहे थे, साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, साथ में दोनों एक वर्ल्ड कप में साथ में थे, दोनों सेम बैच के प्लेयर्स हैं। वहीं पे शुभमन गिल को अगर से आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली उन्होंने खुद के ऊपर काम किया, कोई डिस्ट्रैक्शन में वो नहीं गए, टैलेंटेड तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ अपने फिटनेस के ऊपर काम किया, और जो स्किल्स डेवलप करना होता है आपको एज इंटरनेशनल क्रिकेटर, उन्होंने वो डेवलप किया। तो आज अगर से आप उनका कंपैरिजन करेंगे पृथ्वी शॉ का, तो जमीन आसमान का फर्क है। और आज शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनने को इंडिया के तैयार है, और 2 फॉर्मेट के तो ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हैं। वहीं पे अगर से मैं पाकिस्तानी प्लेयर के कंपैरिजन की बात करूं, तो अहमद शहजाद को बहुत ज्यादा विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान में कोई भी यंग टैलेंट आता है तो पाकिस्तानियों को एक बीमारी है कि विराट कोहली के साथ उनका कंपैरिजन करना है। तो अहमद शहजाद जब आए तो ऑब्वियसली उनकी गेम का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता, लेकिन गेम से ज़्यादा उनके फेस का कंपैरिजन किया जाता था, लेकिन गेम का भी कंपैरिजन होता था अहमद शहजाद के और विराट कोहली के। वहीं पे अगर आप बाबर आजम को देखेंगे, भले आप कितना भी क्रिटिसिज्म कर ले, भले आप उसके बारे में कितने भी अनअप्रोप्रिएट वर्ड कह लें बाबर आजम के बारे में, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को लीड किया, जिस भी तरह उन्होंने जिम्बाब्वे के हारने के बाद भी अगर से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, तो वो एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की तरफ से। 2-3 साल अगर से आप देखेंगे 2019 से लेकर 21-22 2-3 साल में बहुत ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए और तीनों फॉर्मेट में बनाए। तो एक कंपैरिजन है कि अहमद शहजाद का, और अगर से मैं बाबर आजम का भी कंपैरिजन करूंगा तो पाकिस्तान में भी आपको इस तरह के प्लेयर देखने को मिलेंगे जो जिनके टैलेंट के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए उस लेवल पे जहां पे फैन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो पाकिस्तानी फैंस की बात करें या उनके जो कोचेस, जब या पूरी दुनिया उनसे जो एक्सपेक्ट करती है, वो शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद आमिर की एग्जांपल दी थी। हालांकि मोहम्मद आमिर ने काफी कुछ अपने करियर में अचीव किया, लेकिन जिस तरह की उन्हें जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था, जो लेवल का उनके पास टैलेंट, जो गॉड गिवन उनका जो टैलेंट था, वो टैलेंट के हिसाब से अगर से उनके करियर का, उनके स्टैट्स का अगर से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगता है कि और ज़्यादा हाइट पे मोहम्मद आमिर पहुंच सकते। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जो टैलेंटेड तो थे, लेकिन वक्त के साथ वो शायद उतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो सकते। वहीं पे मैं बाबर आजम का सेम एग्जांपल आपको दूंगा कि बाबर आजम के पास इतना ज़्यादा हमें टैलेंट देखने को मिलता है, इतने ज़्यादा बाबर आजम ने रन्स किए, लेकिन फिर उनके साथ वही मसला है कि वो भी शायद वक्त के साथ उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं कर पाए। अगर से वो वक्त के साथ इवॉल्व कर जाते तो आज जहाँ पे हम बाबर आजम को देखते हैं, जहाँ पे जितना हम क्रिटिसिज्म उनके ऊपर करते हैं, शायद वो अपने करियर में और ऊपर लेवल पे होते और अच्छे लेवल पे होते अगर से वो वक्त के साथ इवॉल्व करते। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक ही लाइन कहना चाहूँगा, टैलेंट गॉड गिवन होता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपको वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ता है, वरना आप 2-3 साल में, 3-4 साल में आपकी स्किल जो है, ये जो आपकी टेक्निक है, वो एक्सपोज हो जाती है। अब बहुत सारे कंपैरिजन ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें ऐसी भी होती है कि क्या टैलेंट स्किल को बीट कर पाएगा। तो इसमें मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा मानना है, वो ये है कि टैलेंट शायद स्किल को बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर से आप स्किल के ऊपर अपने स्किल को लगातार इंप्रूव करते जाते हैं तो स्किल के पास उतनी ज़्यादा पावर है, स्किल के अंदर उतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो टैलेंट को बीट कर सकता है। लेकिन टैलेंट ओनली इटसेल्फ, टैलेंट मुझे नहीं लगता कि वो स्किल को बीट कर सकता है, लेकिन स्किल के पास वो टैलेंट है कि वो टैलेंट को बीट कर सकता है।